अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ना क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में आता है कि हमारे पास ना जो ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो बेसिकली क्या है, वो टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है, तो फिर आगे फर्दर इनकी सब टाइप्स हैं। तो हमने सबसे पहले इनको डिस्कस करना है कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास इनमें ओपन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनके अंदर कोई भी ऐसे रिंग वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ओपन चेन हो, ठीक है, वो हम क्या उसमें उनको हम क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड्स में आता है। तो ये हमारे पास ना उसका स्ट्रक्चर एग्जांपल है कि अगर कार्बन जो है वो इस तरह अटैच हो स्ट्रेट यानी ओपन चेन के अंदर, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होंगे जो रिंग बनाते हैं, यानी कोई भी शेप ऐसी बनाते हैं जिसमें रिंग होता है, यानी कि एक ऐसी चेन होती है जिसका कोई एंड जो है वो फ्री नहीं होता। ये आपकी बुक की लाइन है कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी रिंग का जो एंड है वो फ्री नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड है जिसमें चेन जो है वो क्लोज है हर तरफ से। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो कि ओपन चेन कौन होता है, जिसके अंदर जो चेन है वो ओपन है दोनों साइड से, तो उसके अंदर और कोई कार्बन आके अटैच हो सकता है। लेकिन जो क्लोज्ड चेन है उसमें चेन जो है वो चारों साइड्स से क्लोज है, वहां कोई भी और कार्बन एटम आके अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई ओपन चेन है वो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें क्लोज्ड चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन हमारे पास उसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन का है। उसी तरह साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो ये सारे क्लोज्ड चेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़ी टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब नेक्स्ट इनकी सब टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की टाइप्स को, कि हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी क्या टाइप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन कौन से होंगे, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्ट्रेट चेन वो होंगे जिनमें कोई ब्रांच नहीं होगी, यानी जिनमें स्ट्रेट चेन ही बनेगी। तो हमारे पास हैविंग नो ब्रांच, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर कोई भी ब्रांच जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्रोपेन का है, एन प्रोपेन हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रेट चेन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन का क्या मतलब है कि इसमें ब्रांच प्रेजेंट होगी, तो हैविंग ब्रांचेस और ब्रांच। तो ये हमारा प्रोपेन ही है जो मैंने इधर बनाया था, लेकिन उसमें मैंने एक ब्रांच लगा दी। ठीक है, तो उसके साथ ये क्या बन गया, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया, आइसोब्यूटेन का, जिसमें हमारे पास एक ब्रांच प्रेजेंट है CH2 की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास इधर जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया कि हमारे पास जो है वो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन जो है वो किसकी टाइप्स हैं, वो ओपन चेन कंपाउंड्स की टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, कि हमारे पास ना जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं होमोसाइक्लिक और सेकंड हमारे पास होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब होमो जो है वर्ड, उसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है, सेम, और साइक्लिक का मीनिंग साइकिल, कि हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे
जिनमें हमारा जो साइकिल का स्ट्रक्चर है, हमारा रिंग का स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्लोज्ड चेन की टाइप्स है ना, तो इसमें रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो हमारा जो रिंग है इसमें वो क्या है, वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, यानी कि उसमें जो एटम्स हैं वो सेम तरीके के हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन हैं। तो हमारा जो रिंग है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है खाली, और हमारे सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, यानी बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास या तो हम उसको एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा या एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इनमें बेंजीन की एग्जांपल है, नेफ्थलीन आ जाती है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, ठीक है, फिनोल है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो खुद एक यानी जो एटम्स हैं वो अटैच होकर रिंग बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप को साइकिल की फॉर्म में ले आए, 4 कार्बन्स आपस में जो है वो स्क्वायर शेप एक बना ले, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक का मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है वो एरोमेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन उनमें भी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है, तो वो होते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, ये हमारे पास थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अब हेट्रो जो है उसका मीनिंग होता है डिफरेंट और साइक्लिक का मीनिंग होता है साइकिल। अब हेट्रोसाइक्लिक वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी रिंग के अंदर और कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल आती है पायरीडीन की। ठीक है, उसके बाद फिनोल की एग्जांपल भी इसमें आती है, थायोफीन की भी एग्जांपल इसमें आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक है वो कौन सा है, डाइवर्सिटी का, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, यानी उनके अंदर वैरायटी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इसका जो आंसर है वो कार्बन की नेचर के अंदर है, कि कार्बन की नेचर हमारे पास इस तरह की होती है कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो उसकी नेचर ऐसी है कि उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो उसके अंदर कार्बन की प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरीके की हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइवर्सिटी आती है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, के कार्बन अगर हमारे पास आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, कि हमारे पास जो कार्बन है वो कैटिनेशन देती है। ठीक है, यानी आपस में बॉन्ड बना सकती है। तो इस चीज की वजह से फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की सबसे मेन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कार्बन अपने साथ भी बॉन्डिंग कर सकती है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो और एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आइसोमेरिज्म होता है वो भी डाइवर्सिटी देते हैं। तो कार्बन्स के अंदर या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर ये ब्यूटेन है, C4H10 ब्यूटेन है, तो मेरे पास ब्यूटेन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करता है।
ये क्या है, ये एन ब्यूटेन है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ब्यूटेन है उसको अगर मैं एक ब्रांच के साथ लिख दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक ब्रांच आ गई। तो अब मेरे पास ये क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है। एन ब्यूटेन ने अपने आप को एक ब्रांच की फॉर्म में लिख लिया, तो मेरे पास वो बन गया आइसोब्यूटेन। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्यूटेन का वो तो सेम रहा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। तो ऐसे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। कि मेरे पास जो एन ब्यूटेन है वो स्ट्रेट चेन में था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा है। अब आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फर्क है। तो आइसोमेरिज्म भी ये कहता है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, वो आपस में क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन और उनका जो फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो डाइवर्स होते हैं बहुत ज्यादा। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बन है वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड अल्केन्स के अंदर होते हैं, उसी तरह डबल बॉन्ड अल्कीन के अंदर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अल्काइंस के अंदर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। कि कार्बन जो है वो एट अ टाइम सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें भी यही आ जाता है कि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो क्या है, हाईली डाइवर्स एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वैरायटी इसीलिए ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिबिलिटी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पोलर के मुकाबले में ज्यादा हैं काफी। तो इसीलिए भी क्या होता है कि उनकी सॉलिबिलिटी नॉन पोलर में ज्यादा होने की वजह से उनकी डाइवर्सिटी भी बढ़ गई, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट ज्यादा हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उनकी भी जो यानी उनका भी जो अमाउंट है उनकी वो ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो भी रोल प्ले करती है उनकी डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और नेक्स्ट हमने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाइवर्स इतने क्यों हैं और उनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा क्यों है बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को शेयर भी लाजमी करें। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।